हाय गाइस, आज हमारे जो मंथली ट्रेड इनिशिएटेड है जिसको हमने ऑलमोस्ट 15 डे पहले हमने ये क्रिएटेड किया हुआ था। 24 अप्रैल को हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। आज हम इस ट्रेड के सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या ये ट्रेड इस एक्सपायरी जो मंथली की एक्सपायरी है उस टाइम तक क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है, क्या हमने इससे कितना प्रॉफिट ऑलमोस्ट बुक कर लिया है, क्या ये हमारा जो लॉस है वो और लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। आज हम एक एक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन में देखो, मैंने जून मंथ में अपना स्ट्रैंगल किया हुआ है जिसे हम लॉन्ग स्ट्रैंगल कहते हैं, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा करंट मंथ का एक्सपायरी है वहाँ पे हमने दो दो स्ट्रैडल किए हैं, जहाँ पे हमने 22,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, 22,500 का स्ट्रैडल किया है। इस ट्रेड में हमारा जो मार्जिन ऑलमोस्ट यूज हुआ है, आप चेक यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन में देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख 14,000 का मार्जिन यहाँ पे यूज हुआ है। आप स्क्रीन में देखो, इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है 49% पे है, और इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 84,000 का प्रॉफिट होगा। और इस ट्रेड में अनलिमिटेड लॉसेस है क्योंकि हमने हैजेस नहीं बाय किए हुए हैं। तो अगर आप स्क्रीन में देखो, अभी भी जो हमारा रेंज है उसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रैवल कर रहा है। आप स्क्रीन में देखो, जैसे मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे निकाल के देखूं तो अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 22,800 का सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन में आप चेक करेंगे। और उसी जगह जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 22,600 से 800 के बीच में है। ऑलमोस्ट 1,000 का रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है, 21,800 से 22,800 के बीच में। और इसी के बीच में हमने 500 300 डाउन और 300 अप के रेंज में हमने अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड की हुई है। आप स्क्रीन में देखोगे, हमने यहाँ पे 22,000 का स्ट्रेडल क्रिएट किया है, और ठीक उसी प्रकार हमने 22,500 का स्ट्रेडल क्रिएट किया है। और इस ट्रेड को हमने ऑलमोस्ट 22 मार्च से हमने इस ट्रेड को इनिशिएट किया हुआ है। आप स्क्रीन में देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे 21,500 का जो पुट था वहाँ पे हमने शॉर्ट किया हुआ था, उसको हमने प्रॉफिट बुक किया वहाँ से 12,500 का। उसी जगह हमने फिर उस ट्रेड को हमने 22,000 पे रोल डाउन किया, वहाँ पे हमने 17,000 का प्रॉफिट हमने फिर से बुक किया। फिर उसी जगह हमने 22,500 के कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया था, वहाँ से हमने 18,000 का लॉस बुक किया। और उसी जगह हमने 22,500 का पुट को शॉर्ट किया, 22,700 का कॉल को शॉर्ट किया, 22,500 के सी को शॉर्ट किया, और 23,000 का सी को हमने शॉर्ट करते करते हमने रोल डाउन एडजस्टमेंट करते गए। इसमें हमने ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 39,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे 12,500 का है, 17,800, 18,400, 2,600, 23,700, 22,200। तो ये सब मिला के हमारा जो 39 का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने बुक कर लिया है इस ट्रेड से। और रही बात आ जाती है अभी जो हमारा स्क्रीन में ऑलमोस्ट जो लॉस जो दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट जो लॉस है वो 39,000 का शो हो रहा है। यही प्रॉफिट हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब इस ट्रेड में क्या हो रहा है, जो कितने दिन बचे हुए हैं इस ट्रेड को एक्सपायर होने के लिए, केवल और केवल 17 डेज बचे हुए हैं। और इस डे में अगर मैं मार्केट में मान के चलूँ कितने इवेंट आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो इवेंट डे है और जो हॉलीडे है वो 20 मई को हॉलीडे है। आप स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट का जो 20 मई को यहाँ पे मार्केट में हॉलीडे है, इलेक्शंस हैं उस दिन में महाराष्ट्र में, जिसके रीज़न से यहाँ पे हॉलीडे है। एनएसई मार्केट क्लोज होने वाला है। और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएसए का आने वाला है, और जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो 13 मई को लेने वाले हैं आरबीआई के द्वारा। तो ये हमारा जो इवेंट है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो एवरी डे का जो डीके है वो 10,500 का है, और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो 84,000 का है। यहाँ स्क्रीन में आप चेक करेंगे तो गाइस, अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने जो रेंज क्रिएट किया हुआ है वो 82,000 का यहाँ पे हमने स्ट्रैडल क्रिएट किया है, और यहाँ पे 82,500 का स्ट्रैडल क्रिएट किया। ठीक है, इस दोनों के रेंज के बीच में अगर मार्केट किसी भी एंगल में जाता है तो हमें केवल और केवल टाइम का पैसा मिलने वाला है। हाँ गाइस, आप सही समझ रहे हो, टाइम का ही पैसा मिलने वाला है। हम 1 बाय 1 अगर आप देखोगे तो डेली डीके होता है, और यहाँ पे मैं डेली डीके का चला रहा हूँ, केवल और केवल टाइम टेकिंग जो हो रही है उसी का हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1 बाय 1 धीरे 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 यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो धीरे धीरे रिकवर होने वाला है, क्योंकि जो मार्केट में हमने रेंज बनाया है वो ऑलमोस्ट अंडर तक कंट्रोल है हमारे लॉस के, क्योंकि हमने ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो लॉस हमें शो हो रहा है ये ऑलमोस्ट हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ऐसे ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस। और मैं चाहूँगा कि अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहे
तो हमें लॉन्ग स्ट्रैंगल क्रिएट करना चाहिए एज पर अवर रिस्क एपेटाइट। और थैंक यू गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर लो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। थैंक यू।